एक तो स्लीप से पता नहीं हर किसी को क्या दिक्कत है। लाइक लिटरली इंडिया में कोई सो ही नहीं सकता। लाइक लिटरली बच्चों को अलग दिमाग खराब हो रखा है। सो मत काम करो, सो मत पढ़ो, सो मत और काम करो। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर लोगों को अगर बच्चों को वॉशरूम भी जाना हो तो वो भी एक लेडी टीचर या फिर किसी भी टीचर से पूछ के जाना है कि मे आई गो टू वॉशरूम। अब अगर वो ना बोलेंगे तो तब तुम्हें नहीं जाना, और अगर तुम्हें वो हाँ बोलेंगे तभी तुम्हें जाना है। मतलब तुम अपने लिए अंदर एक लिटरली बैड सब्सटेंसेस अपने अंदर, गंदी चीजें अपने अंदर होल्ड करके रखोगे, तब से एक टीचर ने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना है, मतलब किसी कहने पे तुमने मान लिया कि तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना है। क्यों भाई? मतलब तुम्हारे अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। वहां पे लिटरली एक बार एक टेस्ट हो रहा था, मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा ही प्यास लगी थी। टेस्ट हो रहा था साइंस का। मैंने बोला मतलब मेरी बोतल बाहर रखी थी हमारी, पता नहीं बोतल्स को पता नहीं क्यों बाहर रखवाने का इन लोगों ने डिसीजन ले लिया। मतलब वाई भाई, प्यास लग रही है, पानी पीना है मेरे को। तो क्या हुआ, मैंने बोला मैं गो टू ड्रिंक वाटर। उन्होंने बोला नहीं। मतलब लाइक भाई मेरे को प्यास लग रही है, मैं मेरे को जाने दो। नहीं, मतलब मजाक में ले लिया। वो अलग हंस रहे हैं लोग। अरे भाई मेरे को पानी पीना है, मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को लाइक लिटरली मैं उस टाइम पे क्रिएटिन यूज करता था। और तुम्हें पता है क्रिएटिन यूज करते हो तो पानी की बहुत ज्यादा नीडी हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हें तो प्यास थोड़ी ज्यादा लगने जाती है। मैं इतना प्यासा मर रहा हूँ, टेस्ट चल रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो मेरे को पानी भी नहीं दिया जा रहा है। और लिटरली देखो, मैं टेंथ की अपने टाइम, बिल्कुल ही ऑनेस्ट बात है, मैं अपने टेंथ के एंड में इतना पूरा गदर भाई, लिटरली 10 10 12 12 घंटे बस पढ़ा जा रहा हूँ। अपनी पूरी टेंथ में इतना स्ट्रेस में रहा हूँ ना, लाइक मेरे लिटरली कॉर्टिजोल लेवल्स यहाँ पर रहे थे, लिटरली यहाँ पर। मैं पूरी टेंथ लाइक लिटरली, देखो एक चीज बताता हूँ, मैं हम लोग टेंथ में थे। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को नाइन्थ में एक बैच टेस्ट किया था। मैं नाम तो नेक्स्ट टॉपर्स में बोल देता हूँ खुद के। नेक्स्ट टॉपर्स का उसने मुझे बैच सजेस्ट किया था, लाइक लिटरली। तो क्या हुआ, उसने मुझे एक बैच सजेस्ट किया। फिर टेंथ में क्या हुआ, टेंथ में मेरे को सबने, मेरे दोस्तों ने बैच ले लिया इन लोगों का। आरएम बैच जो होता है ना कि ओ भाई अब तो बैच ले लिया, ये सब हो गया। तो मैंने बैच ले लिया ये टेंथ का। अब उसके बाद ना मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि अब तो मतलब वो होता है ना जो स्टार्टिंग में हर किसी के टेंथ में जोश आता है, इस साल तो भाई 95+ मार्क्स लाने हैं। 95+ क्यों लाने हैं, क्यों करना है ये? लाइक लिटरली मेरे को, मेरे से अगर तुम पूछोगे 95+ क्यों लाने हैं, क्यों लाने हैं, क्यों लाने हैं? लाइक इन लोगों ने लिटरली नाइन्थ, मतलब हर किसी ने यूट्यूब पे, हर किसी ने इतनी वीडियोस बना रखी, स्टडी मोटिवेशन, ये इतने 95+ का ड्रीम, 98+ का ड्रीम। क्यों, मतलब मार्क्स क्यों लाने हैं? लाइक लिटरली पता है तुम्हें टेंथ में ना बहुत सारे चैप्टर थे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लाइक स्टमक का डाइजेशन सिस्टम। वो लिटरली कितना इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को, लाइफ प्रोसेस चैप्टर इतना मतलब इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को। बट जब वो तुम्हें एक बैच में पढ़ाया जाता है ना, बैच में सबसे पहले तो ये लोग ऐसे करते हैं कि बैच में देखो सबसे गंदी चीज होता है क्या लगती है, ये लोग इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना बच्चों को। इमोशनल ब्लैकमेल मतलब लोगों का भ्रम तोड़ दूंगा इस चीज के बाद, जो तुम कहते हो ना कि आई लव देम, आई लव टीचर्स, आई लव दिस टीचर, आई लव दिस टीचर। इन लोगों ने लाइक लिटरली इतना भ्रम तोड़ा है ना मेरा, लाइक लिटरली मेरे को पता था ये बात, बट मेरे को बहुत गंदा हिट करता है पता फ्यूचर में जाके। जब तुम एक बैच लेते हो, जब उसका वो ओरिएंटेशन सेशन होता है या कुछ भी होता है, वो उसमें ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा एंड तक हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब बस इस बैच में आ जाओ, फिर तुम्हारा एंड तक ये कर लेंगे, एंड तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मतलब तुमने उसके लिए पैसे दिए, तुमने उस बैच के लिए पैसे दिए, अब उस आदमी ने कहा कि हम एंड तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो ठीक है, एंड तक साथ खड़े रहना, मैंने इस चीज के लिए पैसे दिए हैं, अब इस पैसे की चीजों में आप मेरे से एंड तक साथ में खड़े रहना। अब नवंबर आते हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, वो बैच भी खत्म। अब वो बातें जो बोली गई थी ना कि एंड तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, एंड तक सारे यूट्यूब पे ही साथ खड़े रहते हैं, एंड तक सारे यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, घंटा कोई नहीं बैच से पढ़ता। लिटरली तुमने बताओ, तुमने पढ़ा था यूट्यूब बैच से? घंटा कोई नहीं पढ़ता। वहां पर 4 AM वहां पर लेक्चर चल रहे होते हैं, लिटरली 4 AM इतना हाइप बना के रखते हैं ये लोग। सबने इतना वो हाइप बना के रखा है, 4 AM लेक्चर, 4 AM लेक्चर, लाइक लिटरली घंटा प्रीवियस ईयर सिलेबस बताते हैं ये लोग। और लाइक इतना बेकार लगता है जब ऐसे लाइक इतना ट्रस्टिंग बंदा, जो बंदा एकदम लाइक गरीब है, उसने, एक बंदे ने ट्रस्ट किया कि मैं बस इस बैच को ले लूंगा तो मेरा सब क्लियर हो जाएगा। उसने उस फुल ईयर बैच को लिया, ठीक है, पढ़ा, इन्होंने कि एंड तक ये साथ खड़े रहेंगे, ठीक है, पैसे दिए मैंने चीज के। अब एंड तक कहाँ साथ खड़े रहे, वो बीच में नवंबर में साथ छोड़ के क्या कहते हैं, हम लोग एक और नया बैच लेकर आए हैं आपके लिए, 45 डेज में आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लाइक व्हाट, मैंने पैसे किसके लिए दिए थे भाई? तू ये क्या कर रहा है? लाइक लिटरली तूने तो बोला था एंड तक खड़ा रहेगा, एंड तक मेरे साथ खड़े रहो, ये 45 डेज में ये चीज भी तो इसमें ही कवर कराओ ना, क्योंकि आपने ही तो बोला था एंड तक खड़े रहोगे। अब मेरे से दोबारा पैसे क्यों मांग रहे हो? ये क्या बात होती है? लिटरली ये क्या बात होती है?
सबसे घटिया तो मेरे को ये लगा था, ये तुम बस बिजनेस के लिए करते हैं ये लोग, पता है। स्टार्टिंग में इन लोगों ने इतना मक्खन पेला ना, मैं इतना खुश हो गया, ओ भाई साहब ये इतना मक्खन पेलते हैं हर ये लोग कि ओ भाई साहब ये ऐसे हो गया, इस बैच को यहाँ तक ले लेते हैं। प्रशांत भैया, जो जिनको तुम जानते ही होगे, उन्होंने लाइक लिटरली अपनी क्लास में, अगर तुमने इस साल का 10th बैच लिया हो या तुमने उनकी कोई भी वीडियो देखी हो, अगर कोई क्लिप मिलेगी, वो मिलेगी, मैं इस जगह पे लगा दूंगा। उन्होंने मेरे को मतलब उन्होंने हर बैच में इतना लाइक ये कहा है ना कि इतनी गंदी मैनिपुलेशन करते हैं ना, एक तो ये लाइक लिटरली इतनी गंदी मैनिपुलेशन, आई हेट दैट मैनिपुलेशन जो ये हमेशा करते हैं बच्चों के साथ। मैंने इतनी चीजें बार देखी ना मैनिपुलेशन नोटिस कर, अब देखो मैं इतनी सारी चीजें तो मैं नोटिस करवा नहीं सकता क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। एक बंदे ने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है इस चीज पे, मैं इसकी लिंक लगा दूंगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसकी तुम 2 घंटे की वीडियो जाके देखना, लिटरली तुम्हें वो सारी सच्चाई बता देगा। लाइक मैं लिटरली आज देखा उसकी वीडियो, लाइक दैट द ट्रूथ, दैट्स द मेंटालिटी आई वांट टू शो पीपल। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, लाइक लिटरली प्रशांत भैया की बात करते हैं, उन लोगों लाइक लिटरली वो हर अपने क्लास में, हर क्लास में नहीं मतलब ऐसे क्लास में कभी कभी मोटिवेशन के टाइम पे, पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लाइक लिटरली इस चीज पे ना मतलब मैं अपने घर में परेशान हूँ। लाइक लिटरली हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, मैच करना, रिलेट करना कि गवर्नमेंट जॉब, भाई मेरा स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है, मेरा कोर्टिसोल बढ़ जाता है इन सब चीजों से कि भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, मुझे नहीं करनी भाई, मुझे सांस तो लेने दो। मतलब 5th क्लास के बच्चे को तुम बोले जा रहे हो 10th पास करनी है, 10th पास करनी है, तेरे को कैसे पास करेगा, तब तू देख ले, यहीं से पढ़ना शुरू कर। भाई रुक जाओ ना, सांस तो लेने दो मुझे। 10th क्लास में मैं लिटरली गवर्नमेंट जॉब, घुस जा, गवर्नमेंट जॉब, ये कर लो, वो कर लो, पढ़ाई कर लो। भाई इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ाई में, तुम बस लिटरली पूरे साल ये लोग बोलते कि मजे से पढ़ो। और फिर जब एंड का टाइम आता है, मार्क्स लाओ, यही इतने मार्क्स तुम्हारे कहीं जा रहे, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, तुमने ऐसे क्यों बोला कि मजे के लिए पढ़ो। भाई मतलब ऐसे फीलिंग भी तो आनी चाहिए, पता है। जब अगर मैं बस एक चीज बोलता हूँ, अगर इन लोगों से ना, इन लोगों की बात, एक तो लिटरली मैं इतना प्रशांत भैया लिटरली इतना वो कर रखा था ना, लाइक लिटरली मैनिपुलेट, और मैं और होगी क्या बात क्या ही बोलूं, लाइक लिटरली उनकी क्लास में ऐसा चलता था, लाइक लिटरली उनकी वीडियोस में मैं यही देखता था, पढ़ा, अगर तुम इस मिडिल क्लास फैमिली से हो, पढ़ाई के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लिटरली उन्होंने कहा ही है, बहुत बार कहा ये बैच में। अगर आरएम बैच का कोई बच्चा देख रहा है तो भाई तेरे को पता ही होगा, और कमेंट कर दियो अगर देख रहा है, ठीक है। और उनकी वीडियोस में भी कहा, यूट्यूब पे वीडियोस में मैंने कहा क्लिप लगा दूंगा। और लिटरली पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता क्यों नहीं है भाई, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, लाइक लिटरली मैं उनकी वीडियोस लगा दूंगा यहाँ पे, मैं उनके सब्सक्राइबर्स लगा सकता हूँ कि वो लोग भी तो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन। एक लिटरली तुम्हें पता नहीं होगा, तुम लिटरली फोन स्क्रॉल करने में लगे होते हैं ना, तो यही सब लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं। लिटरली 12 साल के बच्चे ने कोडिंग करना सीखा, और लिटरली उस 16 साल की उम्र में उसकी 2 लाख पर मंथ सैलरी है, तुम्हारी है। वो ये सब नहीं कर रहा था कि मेरे को जेई करना है, मेरे को नीट करना है, वो उस चीज में जा रहा था जिसको उसको इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी जागरूकता जागती है। लाइक लिटरली बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तुम्हारी जागरूकता जागती है। एक जिम ऐसी चीज है जिससे मेरे को थोड़ा वो मिलती है कि ये करना है मेरे को। तो आज क्या हुआ, मेरे को एक जगह पे भी जाना था, तो मेरे को एक बैंक का काम करने जाना था, मैं भूल गया था बैंक जाना, क्योंकि 4 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है, और 4 बजे के बाद मेरे को जिम जाना होता है, ठीक है। 4 बजे तक मैंने थोड़ा, मेरा दिमाग फॉगी था, तो मेरा दिमाग और खराब हो रहा था, तो मैं नहीं गया बैंक का काम करने, क्योंकि उससे मेरे को इंटरेस्टेड नहीं आता है। बट जब जिम का बात आई, जिम में मेरे को इतना मतलब जिम से मेरे को ना एक अंदर से फीलिंग आती है कि जिम जाना है, कुछ पुश करने जाना है, कुछ मेहनत करने जानी है। मतलब वो नहीं होता ना, मतलब जो ये इंटरनेट ने हमको सिखा दिया ना कि तुम अपने आप को फोर्स करो, तुम जिम जाओ, तुम हर दिन जिम जाओ, तुम मेहनत करो, अपने आप को फोर्स करो, नहीं हो रहा तब भी उठो, ग्राइंड करो। बट जब कोई ऐसे करता है ना, फोर्स करो, तो बर्नआउट हो जाता है एक टाइम के बाद, लाइक लिटरली तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है और तुम नहीं कर पाते इस काम, क्योंकि भाई नहीं हो रहा, भाई दिमाग खराब हो रहा है। बट 10th का रिजल्ट आया, मुझे ऑनेस्टली फिकर नहीं पड़ती थी 10th का रिजल्ट आए ना आए, और आए भी तो चलो देख लूंगा कितना आया। मैं जानता था लाइक लिटरली 70 के आसपास स्कोर कर ही लूंगा, ठीक ठाक पेपर करके आया हूँ, तो मतलब मेरे को दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई मैं इतने लाइन नहीं पाऊंगा। तो मतलब फिर मैं बता रहा, मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ता था, जस्ट बिकॉज आई मैनिपुलेटेड कि ये तो करना ही है। वरना वो होता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि AR1 लाइक लिटरली सबसे पहले तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में सपना देखा 90
अपने 10th क्लास की स्टार्टिंग में बोलता 95 प्लस नंबर लाऊंगा, इस बार अच्छे नंबर लाऊंगा, खूब मैथ करूंगा, और पूरे साल मैंने इन लोगों के बलबूते पे लाइक लिटरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है ना। एक तो पता नहीं लोग सुबह क्यों बुलाते हैं, सुबह की वजह से एक तो मेरा स्लीप पूरी नहीं हो पाती। लिटरली मैं पूरी कह रहा हूँ, मैंने पूरी अपनी 10th की मैं अपनी पूरी नींद नहीं ले पाई। मैं मैं अपनी 10th में पूरी नींद नहीं ले पाया, अपनी पूरी स्लीप नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि लाइक लिटरली इन लोगों ने इतना गंदा सा सिस्टम बना रखा है। सुबह जाना, इससे बनती है डिसिप्लिन, इससे बच्चों के अंदर आती है एक फीलिंग की डिसिप्लिन रहना है कि जब करने का मन नहीं कर रहा है तब भी करो। वहां जाके ऐसे खड़ा कर देंगे, चलो ओम भूर्भुवस्सुः करना है। घंटा डिसिप्लिन बनती है इससे, इससे कुछ नहीं होता। मैं स्कूल जाना छोड़ दिया था लिटरली कि भाई मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोने दो। मेरे से कुछ होता ही नहीं था। लाइक लिटरली मैं वर्कआउट करूं, मैं स्लीप मेरे को मैनेज नहीं हो रही, मेरे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं स्टडी करूं अलग, ऊपर से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं मेंटली फॉगी हो रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और आप कह रहे हो पढ़ो भाई। और पता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो मैं खुद फोर्स करता था अपने आप को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैनिपुलेशन की वजह से। लाइक लिटरली पानी पी लूं, मैं खुद फोर्स करता था। लाइक लिटरली मैंने बैच लिया था, तो उससे भाई बैच में हमेशा क्लासेस हो रही हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस बार तुम्हारा जो गोल है इतना है, वो करो। पर भाई मेरे को पता है, अगर सोचो, खुद सोचो, तुम्हारा जेई नीट, तुम्हारा जो भी गोल है, तुमने वो खुद सोचा है? 95 प्लस खुद सोचा है वो? लाइक लिटरली जब कोई दिल से फीलिंग आती है ना कि हाँ यही करना है, इसमें मजा कितना आ रहा है, मैं अपने आप को कर पा रहा हूँ। लाइक लिटरली जब तुम वो करते हो ना जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, वो तुम्हारा लाइक लिटरली इतनी खुशी हो जाती है। मतलब तुमने वो सुना है, तुमने अभी रिसेंटली अंकुर वारिको सर की वीडियो देखी कि लाइक लिटरली एक बंदे ने लाइक लिटरली उसके पास सब कुछ है, उसके पास एक परफेक्ट लाइफ है, फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो एम्प्टी फील कर रहा है इनसाइड। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहा है जो उसके दिल ने कहा था। लाइक लिटरली वो कर रहा है जो उसके पेरेंटल प्रेशर की वजह से आया था कि हाँ ये करके अच्छी लाइफ मिलेगी। अच्छी लाइफ तब मिलती है जब तुम अपने दिल ने जो कहा है वो करो। लाइक लिटरली मैं अभी जिम छोड़ दूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं गबो वर्कआउट करूंगा, बट मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा अंदर की। मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, पता है मेरे को इतना मजा आ रहा है इस चीज में। हम लोग, पता है आज के जमाने में हम लोग को ये सोशल मीडिया इतना डिस्ट्रैक्टेड रखता है, जिस चीज टाइप की हम वीडियोस देखते हैं ये लोग हमको उसी टाइप की वीडियोस दिखाते हैं, ताकि तुम बस घुसे रहो, कंज्यूम करते रहो, और तुम्हारा दिमाग कोई आइडिया सोच ही ना पाए, तुम इस चीज से बाहर ही ना निकल पाओ कि कंज्यूमशन से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। थोड़ा बाहर रहो, एक दिन थोड़ा डोपामिन डिटॉक्स करके देखो कि बाहर भी कुछ है। और बाहर करने से ये मतलब ये नहीं कि हाँ ये भी तो है कि मतलब जिंदगी इंजॉय नहीं करी मैंने। लाइक लिटरली अपनी 10th क्लास में मैं इतना पूरे टाइम स्ट्रेस में रहा था, मैं लिटरली 5 मिनट ऐसे शांति से बैठ जाऊं, मेरे को लगता था कि ओ भाई साहब टाइम बर्बाद हो गया। अभी पता है मेरे को इतना ऐसे वो इसने कंटेंट क्रिएशन जो भी है, जो मैं कर रहा हूँ लिटरली, उससे मेरे को पता है ऐसा फीलिंग आती है हमेशा मैं 5 मिनट फ्री बैठ जाऊं, नहीं भाई अब तो भाई थक गया मैं नहीं नहीं भाई अब अपना टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैं लिटरली अपनी लाइफ में मैं इतना अनडिसिप्लिन कैसे हो सकता हूँ? आधा घंटा बर्बाद कर दिया मैंने, इतना इतना ज्यादा अनडिसिप्लिन में कैसे हो सकता हूँ? क्यों है मेरी लाइफ ऐसी? मैं कितना बेकार हूँ। अपने अपने खिलाफ एक हेट्रेड पैदा हो जाता है, पता है 10th में अपने खिलाफ में इतना हेट्रेड पैदा करके बैठा था ना कि यार सौरभ मैं कितना गंदा बच्चा हूं, मैं घंटा मेहनत नहीं करता, मैं कुछ मेहनत नहीं करता। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम लिटरली बर्बाद कर देता है हमें। लाइक लिटरली सुबह बुलाते हैं, इतना दिमाग खराब होता है। ये घर जाके हम लोग यूट्यूब इंस्टा खोलें, फोन चलाएं, तो कुछ ना कर पाए जिंदगी में, पढ़ाई ना कर पाए, तुम्हारी गलती, तुम फोन चलाते रहते। बट भाई ये तो हमारी जनरेशन की एक प्रॉब्लम है ना कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। भाई मतलब तुम्हारे टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम होती होगी ना? लाइक लिटरली आज के टाइम पे बच्चों को ये सब नहीं चलाना चाहिए। पर भाई हाँ ठीक है, नहीं चलाना चाहिए, मैं तो इंस्टा भी नहीं चलाता, मैं तुम लोग के मना करता हूँ। और यूट्यूब भी तो है। लाइक लिटरली हर चीज आज के टाइम पे हम लोगों को तबाह करने के पीछे ही लगी है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो हम लोग को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है कि इसको तबाह करना है, वो लाइक लिटरली वीकनेस को नॉर्मल बनाया जा रहा है, चीटिंग को नॉर्मल बनाया जा रहा है।
एक तो स्लीप से पता नहीं हर किसी को क्या दिक्कत है। लाइक लिटरली इंडिया में कोई सो ही नहीं सकता। लाइक लिटरली बच्चों को अलग दिमाग खराब हो रखा है। सो मत काम करो, सो मत पढ़ो, सो मत और काम करो। भाई मतलब तुम बच्चों को अगर यही बताते जाओगे कि सो मत काम करते हो, फ्यूचर पे काम करो, बच्चा पता है बर्नआउट हो जाता है ऐसे। 10th क्लास में तुम जानते हो ना मैं कितना ऐसे दिमाग खपेला है मैंने इन सब चीजों के पीछे कि सोऊंगा नहीं काम करूंगा। सोऊंगा पता है दिमाग खराब होता था इतना। इन लोगों ने बोला था ना कि बस एक रात और जागना है और पढ़ाई करनी है, इतना मेहनत करनी है, बस थोड़ी देर और फिर इस रात हो जाए और उसके बाद सब मजे ही मजे हैं। पता है ऐसे सोचो किसी बंदे ने ऐसे पूरी टाइम पढ़ाई करी, पूरे टाइम ऐसे 10th में पूरी गदर पढ़ाई करी है और उसके 95% आ भी गए। उसके बाद उसको ऐसे क्या पूरी मेहनत उसने कही है कि 10th के बाद तेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे, हर कोई पूछेगा तेरे से इतने नंबर कितने आए, कैसे अच्छे आए, कितने नंबर आए, कितने अच्छे नंबर आए। लोग पूछेंगे कि कितने अच्छे नंबर। मेरे से पता है घंटा किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने नंबर आए। लिटरली मेरे मोहल्ले वाले में एक आंटी ने पूछा, और किसने पूछा, और किसने नहीं पूछा, मेरे घर वालों ने पूछा, बस बस। लाइक लिटरली किसी को पता भी नहीं था मेरे रिलेटिव में कि मैं 10th में हूं। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने लिटरली इतना ऐसे कर रखा है ऑनलाइन की जिस दिन बेटा तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तुम्हारे हर रिलेटिव का फोन आएगा, जब मोहल्ले की आंटियां तुमसे पूछ रहे हो कितना रिजल्ट आया। भाई कुछ नहीं होता ये सब। लिटरली 10th का रिजल्ट मैटर भी नहीं करता। 11th का सिलेबस देखोगे ना तुम बोलोगे अरे 10th तो यार बच्चा था, यूकेजी थी 10th। बट लिटरली कुछ नहीं होता। हर चीज को इन लोगों ने इतना वो ले रखा है कि भाई साहब पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई के बिना तो कुछ है ही नहीं भाई। पढ़ाई के साथ भी तो लाइक वो स्किल्स भी तो दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है आज के टाइम में पढ़ाई सब कुछ है? अब पता है मैं ऑनेस्टली बात बोल रहा हूँ, जो आज के टाइम में जेई नीट पे फोकस कर रहे हैं ना, लिटरली मतलब अगर किसी का पैशन है कि किसी को अच्छा लगता है कि हाँ भाई पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो हाँ उसके लिए हो सकता है, वो उसको अच्छा लगता है तो अगर वो फेल भी होएगा तो दोबारा ट्राई कर सकता है कि उसको अच्छा लगता है भाई वो करेगा। बट जिसको अच्छा नहीं लगता और आज के टाइम पे वो जेई नीट इन सब चीजों चीजों के पीछे भाग रहा है पेरेंटल प्रेशर की वजह से, भाई बहुत लिटरली बुरा टाइम चल रहा है तुम्हारा कि ये कर रहे हो। कुछ स्किल सीखो उसके साथ जो फ्यूचर में रियली नीडेड है, जो फ्यूचर में रियली तुम्हारी हेल्प करेगी। आज के टाइम पे स्किल्स मैटर करती हैं। लिटरली स्किल्स, क्या स्किल है तुम्हारे पास? क्या तुम कैमरे के सामने खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम कोडिंग कर सकते हो? क्या लिटरली तुम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो? क्या ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो? क्या कोई वेबसाइट बनानी आती है तुम्हें? कुछ भी आता है? क्या आता है? हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या? फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कौन पूछ रहा है तुझसे? बड़े हो गए पूछता भी नहीं है सब। अब